हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी। स्वागत आप सभी का रिवीजन 24 में। आज जो है हम लोग 21 जनवरी के टॉप के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। एसएससी और बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए ये जो क्वेश्चंस है एक हाई यील्ड कैप्सूल की तरह काम करने वाले हैं। विजुअल मैप्स के साथ करेंगे। मॉक टेस्ट जो है आपको लिंक मिलने वाला है और बाईलिंगुअल ये जो क्वेश्चंस है वो रहने वाले हैं। जल्दी से आओ, पहले सभी टॉप की जो न्यूज़ है जो मैंने आज की क्लास के अंदर रखी है उन सभी को एक सीधे सीधे पॉइंट पर हम लोग देख लेते हैं। आगे उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिटेल से करेंगे। पहला जो क्वेश्चन या पहला जो पॉइंट हमारा वो तमिलनाडु के अंदर सॉवरेन एआई पार्क जो है बनने जा रहा है। मतलब वो तमिलनाडु का खुद का एआई पार्क रहने वाला है। दूसरा हमारे पास आईआईटी मद्रास और कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का क्या हुआ है, एक टाई अप हुआ है। तीसरा हमारे पास मेटा के अंदर नई लीडरशिप आई है, उसका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है एक ही आदमी को दिया गया है। चौथा हमारे पास है कि एमपी के अंदर एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसके अंदर क्या आगे होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। पांचवा, सिक्किम को अभी क्या मिला है, अनटाइड ग्रांट मिला है। उसके अलावा सिक्स्थ हम लोग देखते हैं तो नई एक कैटल ब्रीड आई है और ये वाली न्यूज़ मैंने आपको 2 दिन पहले भी करवाई है। सेवन्थ की बात करें तो सेवन्थ हमारा क्या है, गरुड़ एरोस्पेस और बीईएल के बीच में पार्टनरशिप हो गई है। एट्थ हमारा क्या है, एफडीए अप्रूव हुआ है किसका, जाइक्यूबो नाम की एक जो जाइक्यूबो के लिए जो है एफडीए ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था लास्ट ईयर का वो 4.8% है। और लास्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा कर्नाटका का गृह लक्ष्मी प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन के आप ऊपर आते हैं। पहली न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। पहली न्यूज़ हमारी क्या है, देखो तमिलनाडु के अंदर क्या हो रहा है, कंट्री का पहला फुल स्टैक सॉवरिन एआई पार्क जो है बनने जा रहा है। तमिलनाडु की लोकेशन आपको पता है, बिल्कुल इंडिया का साउथर्न पार्ट है और इसको हम लोग तमिलनाडु बोलते हैं। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल यहाँ की क्या कौन सी है, चेन्नई है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है, कैपिटल आपको याद रखना है। तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, वहाँ का पहला फुल स्टैक सॉवरिन एआई पार्क जो है स्टैब्लिश करने जा रही है। किसके साथ पार्टनरशिप कर रही है वो, सर्वम एआई के साथ। सर्वम एआई के साथ उसने पार्टनरशिप की है। क्या फोकस रहेगा उसका, डाटा सेंटर जो है वो बनाएंगे अपने स्टेट के अंदर। उसके अलावा वो क्या करेंगे, कंप्यूटिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और एआई गवर्नेंस को जो है बढ़ाने का काम करेंगे। बेसिक गोल जो है वो सेल्फ रिलायंस रहने वाला है और डेटा सिक्योरिटी का रहने वाला है। टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 करोड़ की ये पार्क बनाने में होने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, एम ओ यू आईआईटी मद्रास एंड कोरोमंडल इंटरनेशनल। अब आईआईटी मद्रास और कोरोमंडल इंटरनेशनल इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक एमओयू साइन हुआ है। और इन दोनों के बीच में जो एमओयू साइन हुआ है उससे क्या होने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं। एक कॉरपोरेट रिसर्च सेंटर जो बनाएंगे, कहाँ पर बनाएंगे, कोरोमंडल इंटरनेशनल एक कंपनी है और ये आईआईटी मद्रास आपको पता है एक यूनिवर्सिटी है या एक कॉलेज, आप जो भी इसको मानकर चल सकते हो। सबसे पहली बात जो ये बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, एक रिसर्च सेंटर बनाएंगे। कहाँ पर, आईआईटी मद्रास के अंदर। ठीक है, फंडिंग कौन करेगा, कोरोमंडल इंटरनेशनल करेगा। यहाँ पर क्या चीज़ होगी वो अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और उसके अलाइड जो सेक्टर्स होते हैं, खेती बाड़ी और उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स होते हैं जिसमें पशुपालन आता है, जिसके अंदर बीज इंडस्ट्री आती है, इन सभी के ऊपर क्या होगा, काम होगा। इसको प्रमोट किया जाएगा और उसका एकेडमिक कोलैबोरेशन भी किया जाएगा ताकि उसमें लोग जाना थोड़ा सा ज़्यादा स्टार्ट हो, उसका प्रमोशन इस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, एक अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। अपॉइंटमेंट किस में हुआ है, मेटा के स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के बारे में अपॉइंटमेंट हुआ है। पर्सन इन न्यूज़, इस टॉपिक से हम लोग ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। नाम क्या है इनका, डायना पॉवल मैक्रोमिक, ये इनका नाम है। इनको क्या किया गया है, एक तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के पद जो है वो दिए गए हैं। मेटा मतलब जिसको हम लोग फेसबुक बोलते हैं, जिसको हम लोग पहले फेसबुक बोलते थे, जिसने 2023-24 के अंदर अपना नाम बदल कर क्या कर लिया था, मेटा कर लिया था। तो मेटा के अंदर क्या हुआ है,
अभी नया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है चुना गया है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इनकी ओवरसीज लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रहने वाली है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए इनको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ये वाले पॉइंट आप याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। सिंपल बताऊं तो दीना पॉवेल मैक्रोमिक को मेटा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है चुना गया है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है कि मध्य प्रदेश ने अभी क्या किया है, हमारे पास मध्य प्रदेश ने एक इवेंट जो है होस्ट किया था। कौन सा इवेंट होस्ट किया था? एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस जो है होस्ट अभी की थी। किस किस के साथ मिलकर की है? तो इसमें इंडिया एआई मिशन था, मेटी एआई था और स्टेट गवर्नमेंट है। इन तीनों ने मिलकर जो है इसको होस्ट किया था। कहाँ पर? भोपाल के अंदर होस्ट किया था। और इसका रिजल्ट क्या मिला कि वहाँ पर 30 जो है डाटा लैब्स और एआई लैब्स जो है स्टैब्लिश होने वाली है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। कितनी? 30 डाटा लैब वहाँ पर जो है स्टैब्लिश होने वाली है। आपको याद रखना है कि 30 डाटा लैब जो है वहाँ पर स्टैब्लिश होने वाली है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अभी होस्ट हुआ है एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026, ठीक है, आपको ये बात भी याद रखनी है। और 30 डाटा लैब वहाँ पर स्टैब्लिश होने वाली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है? सिक्किम इन द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ग्रांट। तो सिक्किम को क्या मिला है? एक फाइनेंस कमीशन ग्रांट मिला है। अब कमीशन ग्रांट देखो, सिक्किम की लोकेशन आपको पता है काफ़ी रिमोट लोकेशन है। उसको ऑलमोस्ट एक तरफ से भूटान टच कर रहा है, दो और उसके अलावा दो तरफ से हमारा एक तरफ से नेपाल है, दूसरी तरफ भूटान है, एक तरफ चाइना है और इंडिया के साथ जो है वो बिल्कुल चिकन नेक से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल छोटा सा स्टेट है। तो अब सिक्किम को एक ऐसा ग्रांट मिला है जो अनटाइड ग्रांट है। अनटाइड ग्रांट का मतलब उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आपको ये पैसा कोई पर्टिकुलर किस काम के लिए लगाना है, आपको जस्ट पैसा दिया जाएगा। आप अपने स्टेट की डेवलपमेंट के लिए उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। पैसा किसको मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट और ग्राम पंचायत पर लेवल पर यह पैसा मिलने वाला है और विदाउट एनी स्पेंडिंग, विदाउट स्पेसिफिक स्पेंडिंग कंडीशंस। आपको कोई कंडीशन नहीं है कि आपको पैसा कैसे लगाना, आप अपनी मर्जी से लगाओ। किसको मिलेगा? लोकल रूरल बॉडीज़ को मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। और ऐसा करने वाला या ऐसा पैसा, इस तरीके से पैसा मिलने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया है। इस तरीके से पैसा मिलने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया है। इस वजह से आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये वाला मैंने आपको पहले भी 2 दिन पहले भी आपको बताया था, लेकिन उस टाइम हमने क्वेश्चंस के बीच में किया था। अब हम लोग इसको डिटेल से देख लेते हैं कि एक नई ब्रीड करंट फ्राइज जो है वो बनाई जा रही है। किससे बनाई जा रही है? एक तो हमारी होल्स्टीन फर्शियन जो है वो, और दूसरी थार पाकर, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाई जा रही है? एक नई जो ब्रीड है वो बनाई जा रही है। कहाँ पर? एनडीआरआई करनाल के अंदर जो है इसको बनाया जा रहा है। इसका बेसिक जो हमारा रहने वाला है वो क्या रहेगा? इसमें हाई मिल्क प्रोडक्शन जो है होने वाला है। यहाँ पर एक वैल्यू भी लिखी हुई है, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। थारपाकर बेसिकली राजस्थान हरियाणा में आपको बेसिकली थारपाकर ब्रीड जो है वो मिलती है और इनसे एक नई ब्रीड बनाई जाएगी। आप लोग देख सकते हो ये बाहर की ब्रीड है, मतलब आउट ऑफ द इंडिया। ये लोकल इंडियन ब्रीड है। इन दोनों को मिलाकर एक नई ब्रीड जो है बनाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? डिफेंस सेक्टर का क्वेश्चन है। क्या हुआ है डिफेंस सेक्टर के अंदर? गरुड़ एरोस्पेस और बीईएल के बीच में पार्टनरशिप हुई है। गरुड़ एरोस्पेस और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बीच में पार्टनरशिप जो है हुई है। अब ये पार्टनरशिप किस लिए हुई है वो आप देख लो। ये इंडिजिनस अपना ड्रोन का डिज़ाइन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे, डिप्लॉयमेंट करेंगे। अनमैन्ड एरियल सिस्टम यूएएस जिसको हम लोग बोलते हैं, कि बिना किसी आदमी के जाए, मतलब कोई व्यक्ति उस फ्लाइट के अंदर नहीं होगा और वो एरियल सिस्टम जो है पूरा काम करेगा। और इससे क्या होने वाला है? स्वदेशी ड्रोन जो है वो गरुड़ एरोस्पेस और बीएल के बीच में साझेदारी के बाद भारतीय सेना को या रक्षा बलों को मिलने वाले हैं, ठीक। अगला हम लोग देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था जाई क्यूबो का, वो लोग देख लो कि उसके बारे में क्या है कि मैनकेस एक बीमारी है। मैनकेस एक बीमारी है जो
क्या है, एक जेनेटिक बीमारी है। उस बीमारी के इलाज के लिए जाइक्यूबो को जो है मंजूरी दे दी है। किसने दे दी है? एफडीए ने दे दी है जाइक्यूबो को फर्स्ट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ये मैनकेस डिजीज़ के लिए मिली है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, उसके बाद देखो अगला हमारा क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर 2025 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया है। क्या रेट आया है? ओवरऑल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर पर्सन एज 15 ईयर्स एंड अबव, मतलब 15 साल या उससे ज़्यादा उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट उनके लिए होता है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है हमारा? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास कितना है? यहाँ पर 3.9% है। और अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है हमारे पास? 9.1% है। दोनों का मिक्सअप जो करके जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो हमारे पास कितना अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है? 4.8% हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है। ये आपका सही आंसर होगा। उसके बाद देखो अगला हमारा क्या है, कर्नाटका का गृह लक्ष्मी पोर्टल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया, लोकेशन आपको पता है कर्नाटका की। कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया, वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो वुमेन्स ऐसी वुमेन्स जो अपने घर पर काम करती है, किसी भी तरीके का खुद का काम करती है, चाहे वो मसालों का काम हो, चाहे वो अचार का काम हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या किसी भी सेक्टर में, अगर कोई महिला कोई लेडीज़ ऐसा काम करती है तो उनको जो है एक डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल जो है उनके लिए लॉन्च किया है, जिसके तहत वो क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट सरकारी वेबसाइट पर डालेंगे और लोग वहाँ से जाकर सर्च करेंगे। इस तरीके से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो नाम उसका रखा गया है गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल। गृह लक्ष्मी पोर्टल भी आप इसको सीधा सीधा याद रख सकते हो। कहाँ पर लॉन्च हुआ है? कर्नाटका के अंदर लॉन्च हुआ है। किसने किया है? कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्रोडक्ट ये नहीं है। बेसिक जो टारगेट है वो कौन है? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, जिनके लिए ये मार्केटिंग वेबसाइट मार्केटिंग पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। अब जल्दी से सारा का सारा एक साथ जल्दी से जल्दी हम लोग देख लेते हैं। एआई पार्क कहाँ स्टैब्लिश हुआ है? तमिलनाडु के अंदर हुआ है। 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और सर्वम एआई के साथ मिलकर ये जो है प्रोडक्ट या जो प्रोजेक्ट है वो किया जा रहा है। एग्री रिसर्च के लिए हम लोग आईआईटी मद्रास और कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच में पार्टनरशिप को हमने पढ़ा। मेटा की प्रेसिडेंसी किसको मिली है? डिना पोवेल मैक्रोमिक को मिली है। स्ट्रेटजी और इंफ्रा पर वो काम करेगी। प्रेसिडेंसी और वाइस प्रेसिडेंसी दोनों इनको मिली है। 30 एआई लैब्स कहाँ पर रहने वाली है? मध्य प्रदेश के अंदर। और कहाँ फाइनल हुआ था? भोपाल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये फाइनल हुआ था। अनटाइड ग्रांट्स किसको मिले हैं? सिक्किम को मिले हैं। और ये फर्स्ट टाइम किसको मिले हैं? फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में सिक्किम को मिले हैं। हाइब्रिड कैटल नाम क्या है? करण फ्राइज है। कहाँ पर बनाई जा रही है? एनडीआरआई करनाल के अंदर बनाई जा रही है। डिफेंस ड्रोन्स जो है गरुड़ एरोस्पेस और किसके साथ मिलकर बना रहा है? पार्टनरशिप कर रहा है बीईएल के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ। ठीक है, उसके बाद देखो रेयर डिजीज़ जो है कौन सी है? मेनकेस डिजीज़ है, उसका ड्रग मिल गया है जाइक्यूबो को। अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया का दिसंबर 2025 का कितना है? 4.8% है। वुमेन्स पोर्टल लॉन्च किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने, गृह लक्ष्मी नाम के साथ लॉन्च किया है। तो अभी ये जो है आपको सारे के सारे मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चंस करवा दिए। जिन भी स्टूडेंट्स को अगर टेस्ट ज्वाइन करना है या टारगेट है हमारा, टारगेट सरकारी नौकरी, अगर ये चीज़ें आपको ज्वाइन करनी है ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक मिल जाते हैं। वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर वेबसाइट का लिंक है, टेस्ट का डायरेक्ट लिंक है, यूट्यूब चैनल का, फेसबुक का, इन सभी के लिंक्स मिल जाते हैं। तो आप वहाँ से आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करते हो तो हमें भी मोटिवेशन रहता है। और अगर आप ये वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप और आपके दोस्त जिनके साथ आप ये वीडियो शेयर करने वाले हो उन सभी को इस चीज़ का बेनिफिट मिल पाए। ठीक है मेरे भाई, जितना ज़्यादा हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हमारा जो है कंसिस्टेंसी के साथ सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हमारा सक्सेस होने का चांस भी रहेगा। तो हमें अपने आप को जो है रिवाइज करते रहना है, हमें अपना रिवीजन जो है वो करते रहना है। थैंक यू, की वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।